नमस्कार। बोधि वार्ता सत्संग में आप सभी का स्वागत है। सत्संग सभी के लिए अवसर है मिलने का और आध्यात्मिक चर्चा करने का, अपने प्रश्नों के उत्तर पाने का और कार्यक्रम संबंधित कार्य भी हम यहाँ करते हैं। यदि किसी कोई प्रश्न हो या कोई समस्या हो तो वो ज़रूर पूछिए। मधु ने पूछा है, ज्ञान मार्ग में समाधि क्या है? ज्ञान मार्ग में कोई समाधि नहीं है। कभी कभी हम कह देते हैं जो अनुभव क्रिया है वो सहज समाधि है। तो जिसने अनुभव क्रिया को जान लिया वो यही जानता है कि ब्रह्म की स्थिति समाधि की ही है। मैं वो ब्रह्म हूँ जिसकी अवस्था समाधि की है, लेकिन ऐसा कोई शब्द है नहीं। दीप्त ज्योति ने पूछा है, क्या आत्मज्ञानी व्यक्ति को स्वप्न नहीं आ सकता? या स्वप्न तो होगा पर वहाँ चेतना होगी। पूर्णतः चेतना में होने कारण चित्त की सभी अवस्थाओं में भेद मिट जाता है। आत्मज्ञान का अर्थ है अपना तत्व जान लेना और उससे कुछ भी नहीं बदलता। मनुष्य शरीर की क्रियाएं वैसे ही चलती रहती है, जो कि आप सभी का अनुभव होगा। सब ठीक वैसा ही चल रहा है जैसा चलना चाहिए। क्या वहाँ चेतना होगी? जरूरी नहीं है। यदि आपने कोई साधना नहीं की, साक्षी भाव की, तो नहीं होगी। क्या चेतना में होने पर अवस्थाओं का भेद मिट जाता है? हाँ, मिट जाता है। इसको हम कहते हैं तुर्य अवस्था। यदि आपकी साधना इतनी पक्की है कि अखंड साक्षी भाव है तो जागृति, स्वप्न, निद्रा, सूक्ष्म मृत्यु सब एक निरंतर अनुभव हो जाता है। उसमें निरंतरता बनी रहती है। ये आप कैसे जानेंगे? अपने अनुभव से। मेरे कहने से तो कुछ भी नहीं होगा। केवल आत्मज्ञान होने से कुछ भी नहीं होगा। उस ज्ञान में लीन रहना है, उस ज्ञान में स्थित रहना है, जिसको तीसरा चरण कहा गया है, निधिध्यासन। अब वो ध्यान, वो स्मरण रखे रहना है। उसके बाद उम्मीद कर सकते हैं कि थोड़ा बहुत अवस्थाओं में भेद दिखना बंद होगा। तो क्या मेरा मार्ग सफल नहीं है जब तक कि वो ना हो जाए? ऐसा भी कुछ नहीं। जिसको ज्ञान हो गया वहां सब अंत हो गया। क्यों? आप जो कर रहे हैं वो आपका नहीं है। जो बदलाव कर रहे हैं वो आप में नहीं है। जिसे आप विकास या प्रकृति समझ रहे हैं वो आपकी नहीं है। वो सब इस मनो शरीर यंत्र पे हो रहा है, जिसको कि मिट्टी हो जाना है। इसलिए इस पर कोई अधिक ध्यान नहीं दिया जाता। उसका कोई महत्व नहीं है। जो महत्वाकांक्षी है, जिसमें ये रुचि है कि मुझे ये अवस्था में जाना ही है, उनके लिए तरह तरह की विधियां हैं, तरह तरह के मार्ग हैं और कई जन्मों में परिणाम आते हैं। कई जन्म लग जाएंगे। इसलिए सीधा मार्ग क्या कहता है? ज्ञान ले लो और सुखी रहो। बाकी जो होगा वो अतिरिक्त है। इसके जो ज्ञान मार्ग के जो फल हैं उसके अतिरिक्त बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन जो मूल फल है ज्ञान का वो है दुखों से मुक्ति। सबसे ज्यादा व्यक्ति यही चाहता है कि कोई दुख न रहे मेरे जीवन में। भले वो तुर्य उर्य जो भी होता है रहे न रहे, वो तुरंत हो सकता है। वो ज्ञान होने, आत्मज्ञान होने के अगले पल से हो सकता है दुखों से मुक्ति। केवल दुखों से नहीं, हर तरह से मुक्ति। फिर शरीर से मुक्ति, बंधनों से मुक्ति, कर्म से मुक्ति, जन्म मृत्यु से मुक्ति। तो बहुत से लोग तुर्य अवस्था को भी ज्ञान मार्ग का फल मानेंगे और वो आपको थोड़ी तपस्या के बाद ही मिलेगा। प्रचंड साधना के बाद ही वो हो सकता है। और जब अवस्थाओं की बात करते हैं तो चित्त पर नियंत्रण का विषय आ जाता है, माया पर नियंत्रण का विषय आ जाता है। तो अब ज्ञान और तंत्र में इतना भेद नहीं रहता। तंत्र मार्ग में प्रयुक्त होने वाली सारी विधियां फिर लगा सकते हैं तो काम जल्दी हो जाता है। आरती ने पूछा है, मैं ज्ञान दीक्षा कार्यक्रम में अध्याय 20 अनुभव ब्रह्म ज्ञान में हूँ, कृपया अद्वैत अवस्था पर प्रकाश डाली। अद्वैत का अर्थ है दो नहीं होना। अनुभव और अनुभवकर्ता में कोई भेद न रह जाना, और यही ब्रह्म ज्ञान भी है। क्योंकि अस्तित्व में दो ही चीजें हैं, अनुभव है या फिर अनुभव करता है। वही संपूर्ण अस्तित्व है और वो दोनों एक ही है। जब ये प्रकाशित हो जाता है ज्ञान, जब ये आपका अपना ज्ञान है कि हाँ ऐसा ही है, इसमें संदेह समाप्त हो जाता है, तो हम कह सकते हैं आपकी अवस्था अद्वैत अवस्था है। और ये क्या कोई नई अवस्था है? क्या कोई चमत्कारी अवस्था है? नहीं, जो अभी है वह अद्वैत अवस्था ही है। क्या था पहले? अज्ञान जब था, जब ब्रह्म ज्ञान नहीं था, तो द्वैत अवस्था थी कि मैं अलग, अनुभव अलग। उसके भी पहले जब आत्मज्ञान भी नहीं था तो क्या अवस्था थी? मैं एक वस्तु हूँ, मन या शरीर, और दूसरी वस्तुओं से अलग हूँ। मैं क्या हूँ ये भी ज्ञान नहीं था, तब भी वही अवस्था थी, अद्वैत अवस्था। आत्मज्ञान के बाद भी अद्वैत अवस्था।
और ब्रह्म ज्ञान के बाद भी वही अवस्था है, अद्वैत अवस्था। बस उस पर पर्दा नहीं पड़ा है, उस पर अज्ञान के बादल नहीं छाए हैं, बस अवस्था वही की वही है। तो जब ब्रह्म ज्ञान होता है तो ऐसा नहीं कि आप कोई नई अवस्था में आ जाएंगे, जो पुराना है वो समाप्त हो जाएगा, फिर अब उसको नया नहीं कह सकते कि नई अवस्था है। वो जो पहले से है वही जारी रहेगी अवस्था। पहले से क्या है? अद्वैत अवस्था की दो नहीं है, ये पहले से है। ज्ञान हो चाहे अज्ञान हो, ऐसा ही है। जब अज्ञान का नाश होता है तो बस ये प्रकाशित हो जाती है अवस्था कि हाँ, अब मैंने जान लिया है कि यही अवस्था हमेशा से है, नित्य है, अनित्य रहेगी। उसमें तरह तरह की घटनाएं आती रहेंगी, जाती रहेंगी, और इसी को आप नाम दे सकते हैं अनुभव क्रिया, और इसी को नाम दे सकते हैं सहज समाधि। बहुत सारे नाम है इसके। फिर चित्त की कोई भी अवस्था हो, जागृति हो, स्वप्न हो, निद्रा हो, कोई भी हो, आप जान सकते हैं यही अवस्था है। तो ये वो है जो तुर्य अवस्था के भी परे है, जो पहले से ही है। अब आप समझ गए होंगे क्यों इतना महत्व नहीं दिया जाता तरह तरह की अवस्थाओं को ज्ञान मार्ग में, क्योंकि जो परम अवस्था है वो पहले से है, और वो आपकी स्वयं की अवस्था है, ब्रह्म अवस्था है, वो चित्त अवस्था नहीं है। ब्रह्म की अवस्था अद्वैत अवस्था है, दो में विभक्त नहीं है। कुछ करने से दो का एक नहीं हो जाता वो, और कुछ करने से एक का दो भी नहीं हो जाता। अगर प्रवीण है यहाँ पर, तो आपने जो आपकी साप्ताहिक रिपोर्ट में प्रश्न भेजे थे वो यहाँ भेज दीजिए। क्या है कि जो रिपोर्ट वाली जगह है वो प्रश्न पूछने के लिए नहीं है। अगर आपने निर्देश पढ़े होंगे तो वो रिपोर्ट देने के लिए है कि मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, ये प्रगति है, वो प्रगति। यदि कुछ समस्या आ रही है, कोई प्रश्न है, तो उसके लिए सत्संग है। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि उत्तर बड़ा लंबा होता है, फिर वहाँ पे न टाइप करने की जगह है, न उतना समय होता है। तो जो भी चरण 4 में है उनसे यही अनुरोध है कि रिपोर्ट भी संक्षेप में भेजा करें, और यदि आपके प्रश्न है तो आपको सत्संग में पूछना चाहिए। सत्संग का और कोई उद्देश्य है नहीं। देखिए, आपकी साधना में आने वाली बाधाओं को दूर करना ही सत्संग का उद्देश्य है। यदि किसी को लगता है कि मेरे प्रश्न या मेरी बाधाएं बहुत निजी तरह की हैं और मैं चरण 4 में हूँ, तो फिर वो मुझे सीधे भेज सकते हैं। वो कि किसी को लगता होगा कि मैं सत्संग में सबके सामने कैसे पूछूं, तो वो प्रश्न मुझे सीधे भेज दे कीजिए। लेकिन ये उनके लिए है जो चरण 4 में है। बाकी किसी को उत्तर देने के लिए मेरे पास इतना समय आजकल बचता नहीं है। इसलिए यदि जो कार्यक्रम में नहीं है उनके कोई प्रश्न है, तो बहुत सारे सत्संग चल रहे हैं हमारे, हर रोज़ एक सत्संग चलता है, उसमें वो चर्चा कर सकते हैं। कभी कभी मैंने देखा बहुत लोग भेजते हैं कुछ ना कुछ, लेकिन मैं वो देख नहीं पाता, या कभी कभी बनाया एक उत्तर उनको भेज दिया जाता है कि ये वेबसाइट है, यहाँ चले जाइए, ये कार्यक्रम कर लीजिए, ये सत्संग है, यहाँ चले जाइए। इस तरह से भेजना पड़ता है कभी कभी। तो मैं सबसे ज़्यादा ध्यान उन पर देता हूँ जो कार्यक्रम में आगे बढ़ रहे हैं, उनको सबसे ज़्यादा समय में देता हूँ। जो शुरुआती हैं, जो अभी अभी आए हैं, ये बिल्कुल भी नहीं है, ज्ञान मार्ग पर ही नहीं है, उन सबको सत्संग में पूछना चाहिए। प्रवीण का प्रश्न आ गया कि मैं साक्षी भाव और ध्यान को एक साथ में अनुभव कर पाता हूँ, पर साक्षी भाव, ध्यान और बुद्धि तीनों का समावेश अपने दैनिक कार्यों में एक साथ नहीं कर पा रहा हूँ। बुद्धि सक्रिय होते ही साक्षी भाव चला जाता है। बुद्धि और साक्षी भाव को साथ में कैसे रख सकते हैं? शायद बुद्धि से आपका अर्थ है कि विचार जो मन में चल रहे हैं, क्योंकि बुद्धि सक्रिय होने का क्या अर्थ है कि कुछ विचार चल रहा है, बौद्धिक विचार। बुद्धि का तो अनुभव होता नहीं है, क्योंकि बुद्धि एक योग्यता है, आप तो जानते होंगे, बुद्धि एक परत है। तो अनुभव जो होगा विचारों का ही होगा। उन विचारों का साक्षी हो जाना ही साक्षी भाव है कि अब ये विचार आ रहे हैं, और ये विचार बौद्धिक तरीके के हैं। अब ये भावनाएं आ रही हैं, इनका बुद्धि से ज़्यादा संबंध है नहीं। अब शरीर में ये कर्म हो रहे हैं, संवेदनाएं आ रही हैं, ये न भावना है न विचार है। ऐसे जो भी अनुभव हो रहे हैं सभी परतों के, उन सभी का साक्षी रहना है। तो ये तब आसान हो जाता है जब एक जगह आप बैठे हों, दीवार की तरफ मुंह करके। कोई करता है इस तरह के ध्यान, और वो क्यों आसान हो जाता है? उन वृत्तियों का साक्षी होना, क्योंकि 90% तो कट हो गई, क्योंकि आप आराम से बैठे हैं, कोई बाधा डालने वाला नहीं। अधिकतर जो साक्षी भाव जाता है वो 2 कारणों से जाता है। एक है लोग परेशान करते हैं बहुत, दूसरा है आपके उत्तरजीविता, जीवन का संघर्ष, खाना पीना कमाना भागना, ये संघर्ष कारण जाता है। तो जब आप बैठे हैं एक जगह तो ये सब नहीं है,
कमरे में अगर किसी को आने ना दो तो बहुत ही अच्छा है फिर। और अपने बाकी वृत्तियां भी आप कम कर सकते हैं, जैसे मैंने कहा दीवार की तरफ मुंह करके बैठे हैं या किसी ध्यान की वस्तु पर केंद्रित हैं सारा ध्यान, तो वृत्तियां काफ़ी कम हो गई। फिर जो साक्षी भाव में बाधा बनता था वो आपने करीब करीब 80-90% हटा दिया है। तो वहाँ पर आसान है। फिर एक विचार आ गया, हाँ साक्षी हूँ मैं, एक भावना आ गई, साक्षी, स्मृति आ गई कोई पुरानी, हाँ साक्षी हूँ। जैसे आपने लिखा था वहाँ, मैं स्मृति का भी साक्षी नहीं हो पाता, तो स्मृति भी अनुभव रूप में आएगी। आप ऐसा मत सोचिए कि मुझे स्मृति का कुछ अजीब सा दर्शन हो जाएगा, नहीं, वो भी कोई ना कोई विचार, कल्पना, दृश्य के रूप में ही आएगी। अब जब आप ऐसे बैठे हैं खाली तो आसान रहता है कि मैं साक्षी हूँ, याद रखना। लेकिन जैसे ही आप संसार में कूद गए, अब वो याद रखना कठिन है। अब आप समझ गए होंगे क्यों ध्यान को डाल दिया गया है आपकी साधना में। क्यों? क्योंकि वो एक तरह का अभ्यास है, एक तरह का आपकी तैयारी है। युद्ध के मैदान में कूदने से पहले जैसे सैनिक की तैयारी करवाई जाती है, उससे वजन उठवाया जाता है, उसको अनुशासित किया जाता है, वैसे ही ध्यान में बैठकर, एक जगह बैठकर, जो अनन्य ध्यान कहा गया, जिसको ये समावेशी दोनों तरह का कहा गया, आपका अभ्यास करवाया जाता है, ट्रेनिंग, कि जब आप संसार में कूदेंगे युद्ध के मैदान में तो वो काम आए। तो इसीलिए दोनों दे दिए गए हैं। तो आप चिंता मत कीजिए कि तो हो गई। शुरू में तो हमेशा तो साक्षी भाव रहेगा नहीं। आपको अगर ध्यान में ही साक्षी भाव आता है तो वो अच्छी शुरुआत है, आता तो है, कम से कम ज्ञान तो हुआ है कि मैं कौन हूँ, याद तो आता है आपको। अब जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे, आपकी जो ध्यान वाली जो अवस्था है वो जीवन में भी मिलने लगेगी। इसलिए मैं अक्सर कहता हूँ कि साधकों का जीवन सरल होना चाहिए, सरल, सुखदायी, न्यूनतावादी होना चाहिए, कि उसमें ज़्यादा हो नहीं करने का। व्यर्थ का काम मत ले लीजिए, जो करना नहीं है वो करना ही नहीं है, फिर जो आवश्यक नहीं है वो तो विचार भी नहीं आना चाहिए मन में। अगर आपका जीवन आंधी तूफान है तो कोई कहीं गड़बड़ है, फिर ऐसा क्यों है? जैसे आपने देखा होगा बाकी मार्गों में, जैसे अष्टांग योग या दूसरे मार्गों में 8-8 घंटे ध्यान लोग करते हैं। कैसे संभव है उनके लिए? व्यवहारिक कैसे है उनके लिए? क्योंकि उन्होंने अपना जीवन ही वो बना लिया है। मैं जानता हूँ ज्ञान मार्ग में ये सब करना ठीक नहीं है। आपको अपना जीवन भी जीना है, घर परिवार भी है, नौकरी पेशा, बाल बच्चे, सब कुछ है। तो ये नहीं होता तो मैं 8 घंटे बैठवा देता ध्यान में कि बैठे रहो साक्षी भाव में, कहीं जाना नहीं। लेकिन वो नहीं हो सकता। देखिए, इसलिए आपको 15 मिनट कहा गया है कि उसका स्वाद ले लीजिए कि वो होता क्या है, और उसको ही प्रयास कीजिए, बाकी समय भी साक्षी भाव रखने का। इसका अर्थ ये नहीं कि सारे काम छोड़ के बैठ जाना है, क्योंकि मुझे तो जब बैठता हूँ तभी साक्षी भाव होता है, नहीं। आपको सभी कर्मों का दृष्टा हो जाना है, अपने संघर्ष का दृष्टा हो जाना है, जो बुद्धि में आ रहा है उसका दृष्टा हो जाना है, जो भावनाओं में आ रहा है उसका, जो कर्म हो रहे हैं उसका भी दृष्टा, जो लोग मिल रहे हैं उनका भी दृष्टा, उनका भी साक्षी, जो कठिनाइयाँ आ रही है उनका भी साक्षी, और यदि सुख है जीवन में उसका भी साक्षी। सुख दुख सब बराबर कर देना है। संभाव, वो है साक्षी भाव, वो है चेतना। ये कभी कभी चला जाएगा तो जैसी याद आ जाए फिर से शुरू, स्मरण। और स्मरण के आप चिन्ह लगा सकते हैं हर जगह, दीवारों पे लिख दीजिए, दरवाज़ों पे लिख दीजिए, फ़ोन पे, पीसी पे, कार में, जहाँ भी आप हैं, कपड़ों पे, ताकि आपको याद आता रहे। शुरू में ये काम आता है ये सब साक्षी भाव के साधन। और क्योंकि आपको परीक्षा देकर अभी शायद 1 हफ्ता ही हुआ है, तो ये उम्मीद ही नहीं रखना है कि मुझे आज से ही सब आ जाएगा। प्रवीण ने कहा खाली समय में आसान होता है, हाँ, फिर मैं वो सारा हटवा दूंगा। आसान वाले काम बंद करवा दिए जाते हैं, जो कि आप जानते होंगे। बाकी जो चरण 4 में आगे चले गए हैं वो फिर मना कर दिया जाता है कि अब 15 मिनट छोड़ दो ध्यान, अब 10 मिनट करो, अब 10 मिनट भी छोड़ दो, 5 मिनट करो। क्योंकि मैं देखता हूँ ध्यान में ही व्यक्ति या साधक रस ले रहा है, और उसकी वृत्ति वही होती कि जब तक ध्यान मैं बैठूंगा नहीं एक जगह, खाली कमरे में जाके, शांत जगह, तब तक साक्षी भाव नहीं आएगा। ऐसा सोचकर वो फिर आता ही नहीं है। फिर उसके जीवन में साक्षी भाव आसन में आता है तो उसका आसन ही समाप्त कर दिया जाता है। आप क्या करोगे? तो जैसे आपने देखा होगा कि साइकिल चलाते समय तीसरा पहिया होता है सीखते समय, लेकिन आप सीख लेते हैं तो पहिया निकालना पड़ता है, वो जीवन भर नहीं चला सकते उसको 3 चक्कों पे। वैसे ही ये ध्यान आसन तीसरा चक्का है, हमेशा नहीं होगा, उसका सहारा लेना है सीखने के लिए, फिर उसको छोड़ देना है। तो चलते रहिए। अभी तो 1 हफ्ता भी नहीं हुआ अच्छे से, ये आजीवन चलने वाली साधना है।
ये 3 महीने आपको सिखाया जा रहा है। मानस ने पूछा, मैं जानना चाहता हूँ कारण शरीर माया से परे है, माया का अंग है, मेरा अज्ञान दूर कीजिए। अज्ञान तो दूर नहीं होगा आपका। जो व्यवस्थित नहीं चलता है मार्ग पर, उसका अज्ञान दूर नहीं होता। जो ऐसे 1-2 प्रश्न पूछ के काम चला रहा है, वो ऐसे जैसे भीख लेके खाना है। वो ज्ञान मार्ग पे चलना क्या है? करोड़पति हो जाना है। जिसको माया की परिभाषा भी नहीं पता, वो ये जानकर क्या करेगा कारण शरीर क्या है? तो या तो आप मार्ग छोड़ दीजिए पूरी तरह से, या तो जानने का प्रयास कीजिए। रिंकू ने पूछा है, केवल भक्ति से ज्ञान कैसे हो जाता है? चित्त में परिवर्तन कैसे आता है? देखिए, माया में तो बहुत कुछ हो जाता है। किसी पर कृपा हो जाती है कभी कभी। जब ज्ञान होगा तो चित्त में परिवर्तन तो आएगा। वो जो भी उल्टा सीधा कर रहा है वो सब समाप्त हो जाएगा। तो ज्ञान पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, बाकी मार्गों को जाने दीजिए। अभी एक गुरु एक मार्ग आप चलेंगे तो जो भी परिवर्तन आप चाहते हैं अपने आप आ जाएगा। अगर इधर उधर भटकेंगे कि यहाँ तो कुछ नहीं हो रहा, चलो दूसरे मार्ग में देखते हैं क्या होगा, शायद वहाँ ज्ञान भी हो जाए, तो इसका मतलब अभी मार्ग सही से पकड़ा नहीं है। एक मार्ग पर चलकर देखिए क्या होता है। अगर ज्ञान मार्ग पे आप विफल होते हैं तो दूसरा मार्ग, और दूसरा मार्ग वो भी उस पर चलकर ही पता चलेगा क्या होता है, परिवर्तन कैसे आता है। आपको तय करना है मेरा मार्ग क्या है, पूरी निष्ठा से, पूरी श्रद्धा से उस पर चलना है। दूसरे मार्गों के बारे में जानकारी किसको होनी चाहिए? जो दूसरों का मार्गदर्शन करता है, अर्थात गुरु। गुरु को सब आता है, सब मार्ग उसको पता होने चाहिए। भले ही वो सिखाता ना हो, लेकिन उसको थोड़ा सा एक सामान्य ज्ञान होना चाहिए कि कोई आया है दूसरे मार्ग से, उसको अब कैसे आगे बढ़ाया जाए, इतना ज़रूर होना चाहिए। लेकिन शिष्यों को ज़रूरी नहीं है कि दूसरे मार्गों में क्या होता है, अपने मार्ग में क्या होता है उतना तो जान लो। और यदि बुद्धि ऐसे भटक रही है कि ये भी जान लूँ वो भी जान लूँ, तो सही से मार्ग पकड़ा नहीं है। अगर वो व्यक्ति, वो साधक अपने मार्ग के लिए पागल ना हो गया हो, उसको धुन न सवार हो गई हो, तब तक मैं कहता ही नहीं हूँ कि वो मार्ग पर है। चाहे कोई भी मार्ग हो, फिर जिसकी प्राथमिकता ही अध्यात्म हो गया हो वो साधक है। और जो कुछ ऐसा वैसा करता रहता है, फिर 1-2 वीडियो इधर उधर दूसरे मार्गों के या कुछ और ही देख लेता है, फिर मन में प्रश्न आता है चलो सत्संग में ही पूछ लेंगे, तो अभी तक वो बात आई नहीं है, वो साधक वाली बात आई नहीं है। फिर मैं आपको बता भी दूंगा कि हाँ ऐसे आ जाएगा, चित्त में परिवर्तन, कल्याण हो जाएगा, तो उसमें उसका कोई भरोसा नहीं है कि वो सबके लिए होगा। रिंकू ने कहा है, घर में मम्मी भक्ति करती है, मैं सोच रहा था क्या उनको ज्ञान हो भी सकता है या नहीं। बहुत कठिन है, कभी कभी ज्ञान मार्ग पे भी ज्ञान नहीं होता लोगों को, तो दूसरे मार्ग पे कैसे होगा। फिर भी मैंने कहा कि माया में तो कुछ भी हो जाता है। तो मैं ये सुझाव दूंगा आपको कि जो भी वो कर रहे हैं उनको करने दो, वो निर्णय उनको लेना है, आपको नहीं। क्या होगा क्या नहीं, आप अपने मार्ग पर चलते रहिए। जो कोई और मार्ग पर है वो उनके गुरु बताएंगे क्या होगा, आप नहीं बता सकते, मैं भी नहीं बता सकता। और अगर उनके गुरु नहीं है तो वो मार्ग बेकार है, फिर कुछ नहीं होगा, फिर न ज्ञान होगा न परिवर्तन होगा। बिना गुरु के कुछ नहीं होगा। ऐसा मेरा सुझाव रहता है कि हम दूसरों को कुछ कर नहीं सकते, अपना ही कर सकते हैं। आप ही को अपना मार्ग चुनना है, आपको अपने गुरु के निर्देश पे चलना है, और बाकी लोग जो कर रहे हैं उनको करते रहना है। करने दो, उनकी वही इच्छा है, उनका आनंद वही है, हमें क्यों चिंता है उसकी। ये मार्ग की खिचड़ी बड़ी खतरनाक होती है, और इसीलिए मैं थोड़ा सा पीछे हट जाता हूँ जब ऐसे प्रश्न आते हैं जो मेरे मार्ग के नहीं है, क्योंकि मैं बता सकता हूँ लेकिन बड़ा खतरा है। फिर आलम ने पूछा है कि ऐसा क्यों होता है कि कोई डरावनी फिल्म देखने पर थोड़ा सा भय लगता है, जबकि हमें पता होता है कि ये सच नहीं, फिर भी चित्त इस बात को समझ क्यों नहीं पाता। बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है आपने। यहाँ पर ये प्रमाण मिलता है कि चित्त में परते हैं। ऐसे कैसे आप कहेंगे, क्या है ये प्रमाण कैसे है कि चित्त में परते हैं? क्यों? क्योंकि जो डर लगता है वो भावना की परत है। डर एक तरह का भाव है, भावना, जबकि ज्ञान बुद्धि की परत में है कि ये सब फिल्म है, ये सब नाटक है, नकली है। तो आप एक दृष्टि डालेंगे, आपको पता चल जाएगा कि बुद्धि की परत का भावना की परत से अधिक संपर्क नहीं है उस समय, कम से कम जब वो घटना हो रही है। भावना अपना कार्य कर रही है, उसको क्या आता है कि हाँ जीवन को खतरा है, तो डर की भाव पैदा करना, क्रोध का भाव पैदा करना, जो भी उसका कार्य वो कर रही हो परत,
और बुद्धि का क्या कार्य है? ज्ञान संग्रहित करना। तो वो भावना को पता नहीं है कि वो चित्र मात्र है, बुद्धि को पता है, लेकिन उस समय वो व्यक्ति इतना लीन है उस अनुभव में कि दोनों परतों में ऐसा संपर्क नहीं हो पाता। थोड़ा समय लगता है दोनों में संपर्क होने में। जिनकी बुद्धि बहुत तेज है उनको डर नहीं लगेगा कभी, ये जिनको इतने अनुभव हो गए हैं कि वो भावना और बुद्धि का उस घटना को लेके अच्छा संपर्क हो गया है, तो वो कहेगा हाँ ये तो सब में होता है, सभी फिल्मों में यही होता है, बहुत बार देख लिया। लेकिन जिनकी भावना शक्तिशाली है वो बुद्धि को पछाड़ देती है। वो बुद्धि कहती रहती डरो मत चित्र है, नहीं वो तो अपना काम करेगी। न केवल डर वाले चित्र, यदि कोई रो रहा है उस सिनेमा में पर्दे पे तो वो व्यक्ति रोने लगता है। क्यों? अब बुद्धि पिकनिक पे चली गई है, क्योंकि वो पूरा आनंद उठा रहा है वो व्यक्ति उस मनोरंजन का। तो ये इस बात का प्रमाण है कि चित्त कैसे कार्य करता है। ये एक प्रमाण है, ये एक चीज़ देखने को मिलती है, एक ज्ञान आपको मिलता है। दूसरा क्या ज्ञान मिलता है इससे, इस अपरोक्ष अनुभव से, कि चित्त के लिए सब कुछ सत्य ही है। उसके लिए सत्य सत्य में भेद करना असंभव है चित्त के लिए। क्यों? वो स्वयं ही माया है। जब तक सिखाया नहीं जाता कि ये असत्य है तब तक वो उसको सत्य ही मानता रहता है। भले ही वो चित्र हो, भले ही किसी ने झूठ बोला हो, सच मान लेता है। ये आप सभी लोगों का अनुभव होगा। सपने में जो होता है वो पूरी तरह सच मानता है वो चित्त। वो सपने में तो बुद्धि भी चलती है, किंतु वो सपने के कारण, वो भी भुलावे के कारण, सपने में स्मृति पुल नहीं रहता। आपका ज्ञान थोड़ा बाजू में तिजोरी में रखा रहता है, कहीं बंद करके, चेतना नहीं रहती हम कहते हैं। तो वो बुद्धि भी उसी का साथ देती है कि हाँ यहाँ सब सत्य ही है। जैसे कि जो अज्ञानी है उसके लिए जीवन सत्य है, जगत सत्य है। क्यों? अभी तक ज्ञान नहीं आया है वहाँ पर कि सत्य कैसे जाना जाए। उसे पूरा भरोसा है इंद्रियों पर उस व्यक्ति का कि इंद्रियां जो बता देती वो सत्य ही तो होगा। उन्होंने कभी और कोई सत्य देखा नहीं है। देखिए क्यों? क्योंकि सत्य दिखता ही नहीं है, सत्य नहीं है। कुछ भी देखने वाला कोई भी सत्य नहीं है, सब कुछ मिथ्या ही है। तो इसमें बेचारे चित्त का कोई दोष नहीं है, यहाँ तक कि बुद्धि का भी कोई दोष नहीं है कि उसने सब कुछ सत्य मान लिया है। जब तक ज्ञान नहीं होता ऐसा ही चलता है। ज्ञान होने के बाद भी वो तथ्य कि सब कुछ माया है निचली परतों तक नहीं पहुंचता, जो कि बहुत से लोगों का और अनुभव होगा कि हाँ बुद्धि में सब पता है, बौद्धिक ज्ञान कि जगत मिथ्या है, शरीर मैं नहीं हूँ। फिर भी वो व्यक्ति क्या करता हुआ दिखता है, जगत से आसक्ति बनाए रहता है, शरीर से आसक्ति, शारीरिक सुख के पीछे भागता रहता है वो। क्यों? वो जो बुद्धि में जो है अभी तक रिसा नहीं है, नीचे तक भीगा नहीं है वो पूरी तरह से उस ज्ञान में, उसमें समय लगता है। यहाँ पर भी बुद्धि का शक्तिशाली होना बहुत ज़रूरी है। अगर अशुद्धियाँ हैं, निचली परतें ज़्यादा शक्तिशाली हैं, जैसे वासनाएं, इच्छाएं ज़्यादा हैं, तो वो चला रही फिर। तो इतने छोटे से अनुभव से आपको इतना सारा ज्ञान हो सकता है। देखिए चित्त के बारे में, माया के बारे में, सत्य के बारे में। ये तो बहुत डरावनी फिल्म है। वो तो इस तरह से बनाई जाती है कि आप उसमें पूरी तरह लीन हो जाए, और फिर डराना ही उनका काम है, तभी तो पैसे वसूल होते हैं। लेकिन मैंने देखा है, छोटा सा चित्र देख लो आप किसी सुंदर स्त्री का, वो भावना की परत कितनी मुझे चाहिए, शरीर की परत कितनी है, यही तो इसीलिए तो जन्म लिया मैंने। चित्र केवल किताब में छपा हुआ या आपके पीसी पे, इतना आकर्षण उसमें, वो उन परतों को कुछ नहीं पता कि सत्य क्या है, असत्य क्या है। तो ये चित्र ही है, सच में कोई स्त्री नहीं है वहाँ, और शायद वो नकली चित्र है, किसी असली स्त्री का नहीं है आजकल, तो आप जानते हैं। तो हर अनुभव को सत्य मान लिया जाता है। तो कैसे होगा ये असत्य सत्य में भेद? कैसे शुरू होगा? ज्ञान से, क्योंकि ज्ञान मार्ग ऊपर से नीचे जाता है परतों में। सबसे पहले बौद्धिक ही होगा कि हाँ सच बात है, इंद्रियों से जो मिलता है वो सत्य है। फिर कैसे नीचे उतरेगा वो? अनुभव से, साधना से। लंबी प्रक्रिया है। आप ये जानते होंगे, जब आप छोटे होंगे तो इन डरावनी फिल्मों में ज़्यादा डर लगता था, आप रात को सो भी नहीं पाते थे, पर्दे पे कुछ हो गया तो चीख निकल जाती थी। लेकिन जैसे जैसे बड़े होते गए आपको आदत होती गई, और एक बड़ा व्यक्ति अब वो सब देख के डरता नहीं, उसको तो वो नकली लगता है, तमाशा लगता है, हंसता है वो डरने की जगह। क्यों? इतनी बार देख लिया है वो। अब हम कहते हैं अब भावना और बुद्धि में संपर्क हो गया है, अब उन परतों का आपस में समन्वय हो गया है, वो ज्ञान नीचे तक उतर गया है। तो आपने ऐसे योगियों को देखा होगा जिनके शरीर में सुई गड़ा दे बड़ी सी, या कील की शैया पर उनको सुला दे, कुछ नहीं होता। क्योंकि उनके लिए संवेदना या दर्द, पीड़ा भी मिथ्या हो गया।
अपन को कुछ नहीं होता। जैसे किसी बड़े आदमी को, पढ़े लिखे आदमी को, समझदार आदमी को डरावनी फिल्में देखकर या रोते धोते हुए देखकर किसी को पर्दे पर कोई फर्क नहीं पड़ता, हंसता है वो, ये कहेगा हाँ बहुत अच्छी एक्टिंग की है इसने, देखने लायक है। वैसे ही जो पीड़ा से गुजर रहा है, मरने वाला है, उसकी भी साधना इतनी पक्की हो गई है, उसके भी अनुभव इतने अधिक हो गए हैं कि शरीर की परत तक वो ज्ञान रिस चुका है। क्या ये होना जरूरी नहीं? जरूरी नहीं है, लेकिन आप लोगों का अनुभव होगा ऐसा कि अब आपको पीड़ा परेशान नहीं करती। जैसे बच्चे को थोड़ा सा भी लग जाए वो रोने लगता है, उसका रोना इसलिए नहीं है कि वो उसको कुछ लगा है, दर्द हो रहा है, वो डर जाता है उससे, पता नहीं मुझे क्या हो गया, खून आ गया। ज्ञान है उस दुख का कारण, पीड़ा इतनी नहीं है। इसी तरह से जब जिसको ज्ञान हो गया, यदि उसके शरीर में पीड़ा है तो हाँ उसको पीड़ा तो होगी, लेकिन उसका कोई ज़्यादा असर नहीं होगा। हाँ शरीर में ये होता रहता है, थोड़ी दवाई खा लेता हूँ, आराम कर लेता हूँ, और जब वो कम होती है तो उसका साक्षी भाव वापस आ जाता है, यहाँ शरीर में हो रहा है। ये भी बहुत लोगों का अनुभव होगा। कुछ लोगों को इतना होने में समय लगता है, वो सोचते हैं मुझे ज्ञान नहीं हुआ, लेकिन ज्ञान होने में और ज्ञान का प्रभाव होने में बहुत फ़र्क है। ज्ञान बहुत जल्दी होता है क्योंकि वो बौद्धिक है, बुद्धि की परत पर होता है। क्या वो ज़रूरी है कि हर भावना को नियंत्रित कर ले? क्या वो शरीर को नियंत्रित कर ले? क्या वो मेरी मृत्यु को भी नियंत्रित कर ले, सूक्ष्म लोक में भी हो जाए? ये सब ज़रूरी नहीं है। इसमें सब अपना अपना पसंद की बात है, अपनी अपनी रुचि की बात है, उनको कहाँ तक ले जाना है इसको। जैसे उन्होंने कहा था तुर्यावस्था, वो अपनी अपनी इच्छा है, वो करते रहो। हमें इतना पता है कि एक बार ज्ञान बीज पड़ गया तो वो फलित होता है। समय लग सकता है लेकिन उसकी जड़ें गहरी होती जाती है। इसलिए कोई साधना नहीं है, यहाँ पर कुछ नहीं किया जाता, उस ज्ञान में स्थित रहना ही साधना है। तो केवल अवलोकन मात्र से इतना ज्ञान हो सकता है कि चित्त करता क्या है, उसको देख देख कर ही ज्ञान हो सकता है। जैसे हमने माया का अवलोकन जो वीडियो है अभी कार्यक्रम में, उसमें सिर्फ बैठकर देखने से क्या जान सकते माया के बारे में, वो बताया गया है। जैसे आपने सुना होगा ना कि प्राचीन ऋषि मुनि, उनके पास कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी, न टेलीस्कोप, न माइक्रोस्कोप, न कोई यंत्र, न कोई तंत्र, फिर उन्होंने ये सब कैसे जान लिया? बुद्धि से सब कुछ जाना जा सकता है। तेज होनी चाहिए बुद्धि, बस देखने मात्र से जान लिया जाता है। और यदि उस साधक का गुरु है तो उसको बना बनाया ज्ञान मिल जाता है कि नहीं तुम जो सोच रहे हो ठीक नहीं है, ऐसे सोचो, ऐसे समझो इसको। हम क्यों नहीं निचली परतों पर ध्यान देते? क्योंकि वो जाने वाली है। शरीर की पीड़ा हर कर कोई फायदा नहीं, शरीर की मिट्टी हो जाने वाली, राख हो जाएगा वो। अब पीड़ा का क्या काम? अब वो सिद्धि जो आ गई उसका क्या काम? आपने 20 साल लगा दिए वो तो मिट्टी है। फिर भावनाओं को नियंत्रित करके क्या फायदा है? चलने दो, वो तो प्राकृतिक है, एकदम होना ही चाहिए। तो जब विकास होता है तो निचला त्याग दिया जाता है, आप लोग जानते होंगे। उसको ठीक करके कोई फायदा नहीं, क्योंकि त्यागना है उसको। तो जिसकी बुद्धि इतनी है वो ऊपरी परतों पर ध्यान देता है, निचली नहीं। समझने का प्रयास कीजिए। वो फिल्म देख के डर लगता है, किसी को अपमान कोई करते गुस्सा आता है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्यों, वो त्यागी होना है, सारा जाना ही मिट्टी होना है। वो तो क्या बचना है? मेरी स्मृति, मेरे अनुभव, मेरी इच्छाएं, मेरी चेतना, मेरा ज्ञान। इसके लिए क्या करूं? बुद्धिमान आदमी ये सोचता है, ऊपरी परतों का विकास कैसे करूं? निचला तो चला गया, अब उसका क्या करना है? जैसे बहुत लोग सोचते होंगे कि मुझे ज्ञान हो गया लेकिन मेरी कोई बीमारी ठीक नहीं हुई, मुझे ज्ञान हो गया लेकिन मेरे सारे संबंधी मुझे परेशान करते हैं, अभी भी उनकी बातें चुभती हैं। तो फिर वो ज्ञान मार्ग पे है नहीं। वो क्यों? ऊपरी तो वो देख ही नहीं रहे हैं अपना, मेरे कारण शरीर में संस्कार पड़े या नहीं, मेरी चेतना अखंड है या नहीं, वो नहीं सोच रहा। वो नीचे ही लटका हुआ है, अटका हुआ है। निचली परतों में उसका सारा ध्यान है। हम कहते हैं उसमें अशुद्धियाँ बहुत है, अब वो आगे नहीं जाएगा इतना। अब उसे कई जन्म हो जाएंगे इसी चक्कर में कि निचला कैसे ठीक कर दूं। बुद्धिमान वो है जो सब त्याग देता है। संबंधी परेशान कर रहे हैं, संबंधियों को त्याग देता है। शरीर परेशान कर रहा है, त्याग। भावनाएं परेशान कर रही हैं, बेकार है, मेरी नहीं है। इच्छाएं परेशान कर रही हैं, वो भी मेरी नहीं है। अब उसकी सारी ऊर्जा, सारा प्रयास ऊपर है। त्याग में प्रगति है, त्याग में विकास है। आसक्ति में बंधन है, आसक्ति में दुख है। वो जो निचली परत है वो करती रहेगी, उसको करने दो, इसीलिए बनी है वो। भावनाएं चलने के लिए बनी है। शरीर सुख दुख पीड़ा भोग इनके अनुभव दिलाने के लिए बना है। उसको क्यों तोड़ मरोड़ रहे हो? ये कहाँ की बुद्धिमानी है? ध्यान दीजिए, ज्ञान बैठे बैठे ऐसे हो सकता है मनन करने से।
आपको कोई सुपर कंप्यूटर नहीं चाहिए इसके लिए, आपको किसी रॉकेट में बैठ के उड़ के नहीं जाना है। यहाँ हो सकता है, क्यों? आध्यात्मिक ज्ञान है, मेरा स्वयं का ज्ञान है। अंदर देखिए, बाहर नहीं। हर छोटा अनुभव आपको ज्ञान दिला देगा। कौन सा ज्ञान? बड़े से बड़ा। जैसे उन्होंने डरावनी फिल्म की बात की और देखिए कितना कुछ निकल के आ गया उसमें से। यह है मनन की शक्ति, यह है बुद्धि की शक्ति। ज्ञान में शक्ति है, आपको वो दे दिया गया है, उपयोग करना है उसका। माधुरी ने कहा, जब स्वप्न में किसी ऐसी परिस्थिति में होते हैं कि हृदय गति जागृति की तरह ही बड़ी होती है, जबकि अच्छे से पता है कि स्वप्न मात्र है। फिर स्वप्न में अथवा जागृति में एक जैसी परिस्थिति में शरीर की एक जैसी प्रतिक्रिया होती है। क्या चेतना के प्रगाढ़ होने के साथ ही भेद जाता रहेगा, अथवा शरीर परत ऐसी कार्य करती रहेगी बिना नियंत्रण के? नहीं। स्वप्न में चेतना आ गई तो वो और सच्चा हो जाएगा, तो उसका प्रभाव और पड़ेगा शरीर पे। जिसको आप बिना नियंत्रण का कह रहे हो, बिना नियंत्रण के नहीं, वो ऐसा ही होता है, वो ऐसा ही बनाया गया उसको। क्यों आपका रोज का स्वप्न क्यों नहीं हृदय गति बढ़ा पाता किसी घटना होने से? क्योंकि वहाँ चेतना नहीं है, शरीर सो रहा है, बुद्धि सो रही है, जो हो रहा है वो हो रहा है, कुछ बेकार की घटना है, वो बेकार का अनुभव है। जैसे ही चेतना जागृत होगी स्वप्न में, अब वो भी स्थूल है, अब वो भी सत्य है चित्त के लिए। तो इसीलिए जो सूक्ष्म अवस्था में जाते हैं उनको उनका स्वास्थ्य ठीक ना हो या उनकी मनोदशा ठीक ना हो तो हम मना कर देते हैं कि ये इस मार्ग पे बताना अभी ठीक नहीं है। क्यों? सूक्ष्म लोग का एक दृश्य दिख जाए, उसके दिल की धड़कन बंद हो सकती है। अगर वो रोगी है तो, या उसका मानसिक स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो पागल हो सकता है। सूक्ष्म लोग के दरवाजे एक बार खुल जाते हैं तो बंद नहीं होते। वो आपकी जागृति जितना ही सत्य हो जाएगा, विसत्य चित्त उसको सत्य मान लेगा, अब सारा प्रभाव पड़ेगा शरीर पे। क्या ये बताया नहीं गया है जो तंत्र बोधि में? क्या उनको बताया नहीं गया है? ये सब बताया है। तो नियंत्रण का ये अर्थ नहीं होता कि कोई भी अवस्था हो जाए और वो चित्त कार्य करना बंद कर दे, इसको नियंत्रण नहीं कहते। ये तो नियंत्रण के बाहर हो गया, ये तो उसमें खराबी आ गई, टूट गया वो तो। नियंत्रण किसको कहते हैं कि आपकी इच्छा से हो जो हो, और यदि आपकी इच्छा है कि हृदय गति ना बढ़े और ये शरीर को कुछ ना हो ऐसा, तो वो ठीक नहीं हो इच्छा हो तो बुद्धिमानी नहीं है। ये इच्छा लेकर तंत्र में जाना तो आत्महत्या है। तो इस बात पे थोड़ा विचार कीजिए। जैसे जैसे अवस्थाओं में भेद मिटेगा, सब सत्य हो जाएगा चित्त के लिए। अब बड़ा मुश्किल है फिर। अब जिसका साक्षी भाव नहीं, जिसका ज्ञान नहीं है, वो तो बड़ी अजीब स्थिति में आ जाएगा। अब उसके लिए पागल खाने के दरवाजे खुले हैं। रिंकू ने कहा है तर्क ज्ञान पे एक और कार्यक्रम बना तो दिया है, आपको कड़ी देता हूँ। ये तर्क ज्ञान पर प्रश्नोत्तरी है और इसको केवल प्रश्नोत्तरी ने समझे। ये आपको तर्क ज्ञान आपका बढ़ाने के लिए बनाया गया है। अच्छा कर लिया, बहुत अच्छी बात। तो इसमें और आगे प्रश्न जोड़ते जाएंगे, आप देखते रहिए उसको। जितने हो सके मैंने उसमें जोड़ दिए हैं। हाँ, अगर कोई साधक जो ज्ञान प्रसार में है, वीडियो वगैरह बनाते हैं, इसमें से अगर थोड़ा बहुत सामग्री लेकर, थोड़े प्रश्नोत्तर लेकर वीडियो आदि बना सकते हैं तो ज़रूर बनाएंगे। जैसे एक वहाँ पे कोई प्रश्न था कि कितने पदार्थ है न्यायशास्त्र में, तो वहाँ उत्तर में लिखा 12 है और फिर 12 के नाम लिख दिए गए। मैं जानता हूँ कोई बता नहीं पाएगा कितने हैं, क्योंकि हम लोगों ने ये सब कभी किया नहीं। तो वो जानने के बाद अर्ध ज्ञान होगा। अब 12 के नाम तो पता है लेकिन वो है क्या, तो शायद इसलिए कह रहे हैं कि और बना दीजिए। तो अगर आप इंटरनेट पे या इन पुस्तकों में थोड़ा सा खोजेंगे तो आपको वो 12 क्या है उन सबकी परिभाषा मिल जाएगी, वो समझा दिया जाएगा। इसलिए वो प्रश्नोत्तरी में नहीं डाला गया, हर चीज़ थोड़ा बहुत डाला गया, वैसे ज़्यादा नहीं। तो यदि किसी की रुचि है इस विषय में तो वो ये कार्य कर सकते हैं कि उसमें और गहराई में जाकर थोड़ा उसको और वीडियो रूप में बना सकते हैं। मैं ये नहीं कहूँगा किताबें लिख दो, इतनी किताबें लिखी हैं इसके बारे में, न्यायशास्त्र के बारे में किताबें बहुत लिखी गई हैं, पढ़ता कोई नहीं है क्योंकि वो बुद्धि पर बोझ है, वो सब बहुत थका देने वाला है वो न्यायशास्त्र। वो न्यायशास्त्र में ही कहीं लिखा है किसी किताब में कि सबसे कठिन विषय यही है, तर्कशास्त्र सबसे कठिन यही है। मुझे भी सबसे कठिन यही लगता है। तो ज्ञान मार्ग में हमने उतनी तर्क क्षमता बना ली है जिससे ज्ञान हो जाए, लेकिन वो तर्क का विषय और आगे जाता है। तो हाँ, किताबों में बहुत कुछ है, जिनकी क्षमता है वो पढ़ सकते हैं और आपकी बौद्धिक क्षमता बहुत बढ़ जाएगी। फिर उसके प्रभाव जीवन पर भी बहुत अच्छे आएंगे, क्योंकि हम बहुत सी गलतियाँ करते हैं अपने
दैनिक जीवन में, जो कि तर्क के अभाव में होती है। क्या कर्म करना है समझ में नहीं आता कभी कभी। तो जो ज्ञान मार्ग पर नहीं है उनके लिए बहुत अच्छा है। अगर आपके कोई दोस्त मित्र वकील है, वकालत में है, जज है, तो सबको छोड़ देना, वकील को पकड़े रहना, क्योंकि उनका तर्क बहुत अच्छा होता है। ध्यान दीजिए, वो न्याय विभाग यहीं से आया, न्याय शास्त्र से आया। सब उनके साथ आप रहेंगे तो आपका भी तर्क अच्छा हो जाएगा। प्रमाण आदि ये सब बहुत अच्छा हो जाएगा। वाद विवाद जिनको पसंद है वो अच्छा हो जाएगा उनका। तो मैंने शुरुआत कर दी है तर्क ज्ञान वाला यंत्र बनाकर। अब मैं उसमें ज़रूर आगे बढ़ाऊँगा, उसको आगे ले जाऊँगा जैसे जैसे मुझे समय मिलेगा। लेकिन यदि बाकी लोगों की रुचि है तो उसमें और आगे बढ़ा सकते हैं। उसके लिए आपको किताबें वगैरह पढ़नी पड़ेगी, इंटरनेट पर थोड़ा खोजना पड़ेगा, लेकिन सब मिल जाता है। ये कोई छुपा हुआ रहस्यमय ज्ञान नहीं है, ऐसे तंत्र मार्ग जैसा नहीं है कि मिलेगा ही नहीं। ये सबके सामने रख दिया गया है। पश्चिम में इसको और आगे बढ़ा दिया गया है। जो भारतीय तर्क ज्ञान है, न्यायशास्त्र को और आगे बढ़ा दिया गया है, विस्तृत है। तो सभी लोग इसका लाभ उठाइए। अगर आपको लगता है नहीं मेरे तो सारे उत्तर गलत आ रहे हैं, फिर भी चलते जाइए, क्योंकि उसमें बताया गया है क्या सही उत्तर है। उससे आपको बहुत फायदा होगा। देवीदास ने कहा है कि अगर असलियत में कोई सुंदर स्त्री को देखकर चित्त आकर्षित होता है तब ज्ञान का प्रमाण कैसे ढूंढना है। मैं समझा नहीं प्रश्न। ज्ञान का प्रमाण नहीं होता, प्रमाण से ज्ञान मिलता है। आप क्या कहना चाहते हैं कि ज्ञान की स्मृति कैसे आ जाए, स्मरण कैसे आ जाए? तो मैं कहता हूँ कि वो जो आकर्षण है उसका पूरा आनंद उठाइए। पहले तो कोई बात नहीं, वो होना ही चाहिए। सुंदर स्त्री को देख के आकर्षण होना चाहिए, मतलब मानसिक स्वास्थ्य बिल्कुल सही है आपका, कि मनुष्य इसी कारण बना है। और कर्म करते समय ध्यान रखिए बस कर्म ना हो जाए आपसे उस चक्कर में। बस उसका रस लेना है, स्वाद लेना है, कुछ करना नहीं है। जैसे कुछ करने जाते हैं उस समय याद आना चाहिए कि ये मिथ्या है, इंद्रजनित है। कैसे होगा, शायद यही पूछ रहे हैं आप, क्योंकि ज्ञान का प्रमाण नहीं होता। देखिए, ज्ञान का स्मरण हो सकता है। कैसे होगा ये? जैसे कि मैंने कहा, लंबे अनुभव के बाद, साधना के बाद हर अवस्था में साक्षी भाव रहेगा। इसलिए साक्षी भाव की साधना शुरू कर दीजिए। अभी तो आप शायद चरण 2 में ही हैं। परीक्षा वरीक्षा कब देंगे? परीक्षा नहीं हुई तो फिर ये सब कल्पना ही नहीं कर सकते आप नियंत्रण की। सीखना पड़ता है ये सब। तो जैसे कि कहावत है हिंदी में, दूर के ढोल सुहावने लगते हैं। इसलिए सुंदर वस्तुओं को दूर से ही देखना चाहिए। ज़्यादा पास गए तो फिर वो शोर बड़ा खतरनाक है फिर वो। तो मैं भी ऐसे ही करता हूँ, आप भी ऐसे कीजिए। कर्म करने से पहले सोचना है, बाकी सब ठीक है। बाकी चित्त की सभी परतें सही चल रही हैं। हेमंत ने कहा है, क्या हमारी अधिक सत्य अवस्था निद्रा हो सकती है और जीव केवल अनुभव स्मृति लेने की जागृत अवस्था में आता है? देखिए, सभी अवस्थाएं असत्य ही है। क्यों? परिवर्तनशील है। तो सत्य कैसे हो सकती है? वो अधिक सत्य कैसे हो सकती है? तो ऐसा कुछ नहीं होता कम सत्य अधिक सत्य। सत्य या तो सत्य है या तो पूरी तरह सत्य है। तो क्या जीव केवल अनुभव लेने के लिए जागृत अवस्था में आता है? जीव कुछ लेने के लिए नहीं आता, ना कुछ देने के लिए आता है, केवल होता है। ऐसा हम कहते हैं लीला है। आप स्वयं को देख लीजिए। अगर आपकी स्मृति कहीं जाती हो दूर दूर तक, तो आप किसी कारण के लिए नहीं आए हैं जागृत अवस्था में। न आप इतनी दूर क्या देखना है, वो तो किसी को याद नहीं होगा, पूर्व जन्म आदि आदि। जब आप सुबह उठते हैं, निद्रा से जागृति होती है, वो ये फैसला करके नहीं उठते कि मुझे अब अनुभव लेना शुरू करना है। वो अपने आप ही निद्रा जागृति में बदलती है। उसके पीछे कोई उद्देश्य नहीं होता किसी का, न कोई उद्देश्य करने वाला है। निद्रा में तो जीव भी नहीं होता, तो कौन निर्णय लेगा कि अब मुझे जाना है, अवस्था बदलनी है क्योंकि मुझे अनुभव लेना है? ये सोचना ठीक नहीं है, काल्पनिक बात है। इतना कहा जा सकता है कि अवस्थाएं होती रहती है, वो चक्र में चलती है, अपने आप होता है। और जो भी अनुभव होते हैं, चाहे वो जागृति के चाहे स्वप्न के, वो सब बराबर है, उस स्मृति में छपते रहते हैं। जो छपा है उसके अनुसार फिर से होता है वो। तो भाषा शुद्ध कीजिए। अधिक सत्य कुछ नहीं होता, कम सत्य कुछ नहीं होता। जीव मिथ्या है, वो कोई निर्णय नहीं लेता। हेमंत में परम ज्ञान है। मनन कीजिए, जो आपको पढ़ाया गया है, जो आपको बताया गया है, उस पर सोचने का प्रयास कीजिए। वेदांश ने कहा है, भावनाएं, विचार और संवेदनाएं इतना उपद्रव पैदा नहीं करते जितना कि इनके विरोध उठने वाली चित्तवृत्ति उपद्रव पैदा करती है। बस ये विरोध वृत्ति चेतना के प्रकाश में दिख जाए तो उसी क्षण चित्त में सहजता आ जाती। बहुत अच्छी बात है। हाँ,
आपका अनुभव बिल्कुल सही है। जैसे कांटा चुभ जाए तो वो जो चुभन है वो एक क्षण में के लिए होती है, मैं उदाहरण दे रहा हूँ। लेकिन अगर आप रोने लगे उसको, वो घटना को लेकर कि मुझे क्यों चुभ गया, मैंने क्या किया था, मैंने कौन से पाप किए थे, मैं यहाँ आया क्यों ये करता तो अच्छा होता, वो करता तो, ये जो है उसके बाद का जो नाटक होता है चित्त में, वो बड़ी परेशानी है। आपको अपनी बीवी ने छोड़ दिया, आपकी बीवी ने, वो देखिए बहुत अच्छा काम है और उसका दुख एक दिन रहना चाहिए, लेकिन आप सारा जीवन रो रहे हैं, वो ठीक नहीं है। वो जो घटना हुई है वो उसी क्षण अपना प्रभाव डाल के चली जाए तो हम कहेंगे प्राकृतिक है, ऐसा ही होना चाहिए। लेकिन वो जो फिर विचार शुरू हो जाते हैं, भावनाओं का की आंधी शुरू हो जाती है, हम कहते हैं विकार है, क्योंकि उससे स्थिति सुधरती नहीं है, उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता स्थिति पे, क्योंकि वो तो हो चुका है, जा चुका है, वो तो कांटा चुभ के निकल गया है, अब क्या रोते हो। तो क्या हमें भुला देना चाहिए? नहीं नहीं, भुलाना नहीं है, उससे सीख लेना है। यहाँ कांटा चुभता है, यहाँ नहीं जाना है मुझे, यहाँ जूते पहन कर ही जाना है। इस संबंध में दुख है, अब दोबारा शादी नहीं करनी है, याद रखना है वो ये नौकरी गुलामी है, भले कितने भी पैसे दे दे, गुलामी रहूँगा मैं। तो इस तरह से जो बुरे अनुभव है उससे सीखना है, लेकिन उसमें तल्लीन नहीं हो जाना है, उसमें पूरा खो नहीं जाना है। तो वो बुरा अनुभव हो गया, लेकिन वो उसके पीछे जो उस अनुभव के चमचे चले आते हैं कि देखो बुरा हो गया, ये हो गया, तुमने ये कर दिया, वो उन सबको भगा देना है। उन विचारों का कोई अर्थ नहीं है, बस इतना ध्यान रखना आगे ना हो ये। तो ये तो सभी का अनुभव होगा, सभी ऐसे ही होते हैं, मैंने देखा है, मैं खुद ऐसा ही था कि उसी में पड़े हुए, फंसे हुए, कर्म बंधन, तुरंत तोड़ देना, आगे चले जाना है। इसका अर्थ ये नहीं कि व्यक्ति अब पत्थर दिल हो गया कि उसे कुछ होगा ही नहीं, अगली बार कुछ होगा तो हाँ ठीक है, वो फिर से उतनी ही दुखदायी घटना होगी, लेकिन शायद जो दुख 3 दिन चला था पहले, अब वो आधे दिन भी नहीं चलेगा, ऐसे प्रगति होती जाएगी। पत्थर दिल नहीं होगा कोई, उसका प्रभाव होना बंद हो जाएगा। कौन सा प्रभाव? बुरा प्रभाव। उससे सीखना बहुत ज़रूरी है, लेकिन उसको दोहराना ज़रूरी नहीं है। जैसे उन्होंने कहा था कि आकर्षण हो जाता है, हाँ वो होना ही चाहिए, लेकिन ध्यान दीजिए पिछली बार आकर्षण हुआ तो आपसे क्या गलती हुई थी, उसके कितने बुरे प्रभाव पड़े थे, उसके फल कैसे आए थे, अब वो नहीं करना है, बस इतना ध्यान रखना है। वो जो होता रहे आकर्षण, वो होता रहेगा, बिल्कुल सही है। तो धीरे धीरे ऐसा प्रौढ़ता आती जाती है, समझदारी आती जाती है चित्त में, अनावश्यक कर्म समाप्त होते जाते हैं, फिर वो कांटे लगना भी बंद हो जाते हैं, क्योंकि आप कर्म नहीं कर रहे हैं उस तरह के। और शांति, न केवल मैं शांत हूँ, अब वो चित्त के अनुभव भी शांत होने लगे। रीना ने कहा है, अभी अब बात कर रहे थे कि वकीलों की संगति में रहना चाहिए, तो मैं इसी पेशे से हूँ। बड़ी हंसी आ रही थी, शायद पैसा आध्यात्मिक जीवन में भी प्रगति करेगा। हाँ, ज्ञान मार्ग के लिए बहुत अच्छा है, वैसे बहुत बदनाम है, लेकिन वो तो दुरुपयोग तो हर पेशे का हो सकता है। लेकिन ध्यान दीजिए, बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। जज, खास तौर से वकील का तो मैं कह नहीं सकता, क्योंकि जज अगर तार्किक नहीं होगा, जज की बुद्धि आसमान नहीं छू रही होगी, तो किसी को भी फांसी लग सकती है। फिर उस एक गलती से तर्क क्षमता नहीं होगी, इसलिए उसको न्यायाधीश कहा जाता है, मतलब न्याय का राजा। तो ये प्राचीन काल में ही ये जान लिया गया था कि अगर किसी को न्याय देना जिसका कार्य है, जिसकी जिम्मेदारी है, तो उसको न्याय आना चाहिए, न्याय शास्त्र। हर कोई नहीं इस फैसला सुना सकता, बुद्धि बहुत तेज होनी चाहिए। तो हाँ, ऐसे लोगों की बुद्धि बहुत तेज होती है, लेकिन क्या वो आध्यात्मिक जीवन में इसका उपयोग करते? नहीं, वो उनका कार्य है, उसका पेशा है। तो यदि आप बौद्धिक मार्ग, बौद्धिक पेशे से जुड़े हैं, तो आपके लिए ज्ञान मार्ग बड़ा आसान हो जाएगा। कोई कहेगा मैं शरीर हूँ, तो आपकी जो वकील वृत्ति है वो चलने लगेगी। प्रमाण बताओ, कौन से कागज़ पे लिखा है, स्टैम्प पेपर पे, और इस तरह से आप अज्ञान से बच जाएंगे। इसी तरह से जो विज्ञान में है, इनकी बौद्धिक क्षमता बहुत ज़्यादा होती है वैज्ञानिकों की, वो भी अज्ञान से बच जाएंगे अगर वो उसी क्षमता का, उसी बुद्धि का अध्यात्म में उपयोग करें, तो बहुत जल्दी ज्ञान हो जाएगा उनको। ऐसे ही जो इंजीनियरिंग के पेशे में है, उनका बौद्धिक स्तर बहुत अच्छा होता है, या जो शिक्षक आदि हैं, वो जानते हैं गलत बात नहीं पढ़ानी चाहिए, सही बात पढ़ानी चाहिए, आदि आदि। तो इसीलिए ज्ञान मार्ग बौद्धिक लोगों का मार्ग है, बुद्धिजीवियों का मार्ग है। क्यों? उनमें पहले से ही योग्यता है। वो जो बौद्धिक तरह के नहीं है, उनको ये योग्यता बनानी पड़ती है, उनमें बनी बनाई नहीं होती, उनको ये गुण विकसित करने पड़ते हैं। तो हाँ, आप बड़े भाग्यशाली है कि आपकी ट्रेनिंग पहले हो चुकी है न्यायशास्त्र में, उसका प्रयोग आपके लिए बड़ा आसान हो जाएगा। आप तो जानते हैं ज्ञान मार्ग तार्किक है पूरी तरह से,
हम कहते हैं अप्रोक्ष अनुभव आधारित है, और अनुभव भी तो असत्य का ही होता है। इसलिए अंत में बुद्धि का प्रयोग बहुत ज़रूरी है। संपूर्ण ज्ञान बुद्धि से हो सकता है। शायद सभी के प्रश्न समाप्त हो गए आज के, तो यहाँ पर आज के सत्संग भी समाप्त करते हैं। सभी का सत्संग में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम मिलेंगे अगली बार। नमस्कार।